गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में पाठ 5 प्रायश्चित इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो बस रामू की बहू से। कबरी बिल्ली जो थी वो किससे प्रेम करती थी? रामू की बहू से। रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। अब रामू की बहू अगर किसी से नफरत करती थी तो वो किससे करती थी? कबरी बिल्ली से। रामू की बहू की आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। अब जो कबरी बिल्ली ने रामू की बहू को क्या कर रखा था? परेशान कर रखा था। रामू की बहू दूध ढाककर मिश्रानी को देखने गई और दूध नदारत, और रामू की बहू मिश्रानी को देखने गई और दूध क्या हो गया? बिल्ली ने पी लिया। वह जहाँ जो भी सामान रखती बिल्ली उसे चट कर जाती। वो घर में कुछ भी सामान रखती तो बिल्ली उसको क्या कर देती? चट कर जाती। कबरी की बहू की कुछ ऐसी परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, और वो जो बिल्ली के कारण उसका खाना पीना क्या हो गया था? दुश्वार हो गया था। रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो वह इस घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। अब रामू की बहू ने ये तय कर लिया था कि या तो इस घर में बिल्ली रहेगी या मैं रहूँगी। मोर्चाबंदी हो गई दोनों सर तक। अब उसने क्या करा? बिल्ली को मारने की पूरी क्या बना ली? प्लानिंग बना ली। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए, सोने का वर्क लगाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहाँ बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। अब एक दिन रामू की बहू ने क्या बनाई? खीर बनाई। खीर में बादाम, पिस्ता, मखाने सारी चीज़ें डाली और खीर को कहाँ रख दी? एक बहुत ऊंचे स्थान पर रख दी, और वो क्या करने लग गई? पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरी की ओर देखा। इतने में कमरे में कौन आई? बिल्ली आई, और उसने कहाँ देखा? ताक की ओर देखा। ताक की ऊंचाई अंदाज़ा और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। अब उसने देखा कि ताक मतलब वो जो खीर तो बहुत ऊंचाई पे रखी थी, और उसने ये भी देखा कि रामू की बहू जो है वो पान लगाने में क्या है? बिजी है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग लगाई। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाट की आवाज़ के साथ फर्श पर। अब जैसे ही वो रामू की बहू पान किसको देने गई? सास को देने गई। इतने में बिल्ली ने क्या लगा दी? छलांग लगा दी, और जो वो खीर का कटोरा था वो कहाँ पर आकर गिर गया? ज़मीन पे आकर गिर गया। आवाज़ रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान रखकर वो उल्टे पांव दौड़ी। अब जैसे उसने जल्दी से सास को पान दिया और वो उल्टे पांव क्या करी? दौड़कर आ गई। क्या देखती है कि फूल कासे का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर, बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही। रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली चंपत। अब उसने क्या देखा कि जो कासे का कटोरा था वो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया, और बिल्ली जो है वो ज़मीन पर जो खीर पड़ी थी उसको बड़े आराम से क्या कर रही थी? चाट चाट कर खा रही थी। जैसे ही रामू की बहू को देखा तो बिल्ली वहाँ से क्या हो गई? चंपत हो गई। रामू की बहू पर खून सवार होगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू कबरी की हत्या करने की कसम खा ली। अब रामू की बहू के ऊपर क्या सवार हो गया? खून सवार हो गया। उसने बिल्ली को मारने की क्या खा ली? कसम खा ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे, और वो रात भर यही सोचती रही कि मैं कैसे बिल्ली को मारूं। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह कबरी देहरे पर बैठी बड़े प्यार से उसे देख रही थी, और उसने देखा कि वो देख रही थी कि बिल्ली जो थी वो दरवाजे के वहाँ बैठकर उसे बड़े प्यार से क्या कर रही थी? देख रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती वो उठी। रामू की बहू ने कुछ सोचा और वो वहाँ से क्या हो गई? उठ गई। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। अब जो बिल्ली थी, जैसे ही रामू की बहू
उठी तो बिल्ली भी वहाँ से चली गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। अब रामू की बहू जो डेली में एक कटोरा दूध रखकर क्या हो गई, वो चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो कबरी दूध पर जुटी और उसने देखा कि बिल्ली जैसे डेली पे दूध पीने के लिए तो वो एक भारी भरकम क्या लेके आई, लकड़ी का पाटा लेकर आई। मौका हाथ आ गया, सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डोली, ना चौकी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। उसने इतनी ज़ोर से उसको वो पाट से मारा जो लकड़ी का, तो ना तो वो बिल्ली हली, ना बिल्ली डोली, ना चौकी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी वो बिल्ली पड़ी रही। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। अब जैसे ही आवाज़ हुई तो मेहरी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और मिश्रानी जो थी वो क्या कर रही थी, रसोई में खाना बना रही थी, और जो रामू की बहू की सासू जी थी वो क्या कर रही थी, पूजा कर रही थी। तो जैसे ही आवाज़ आई तो सब लोग क्या करें, दौड़कर आए। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। अब जो मेहरी थी झाड़ू लगा रही थी वो सासू जी से बोली कि माँ जी, बहू ने तो क्या कर दी, बिल्ली की हत्या कर दी। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। जो खाना बनाने वाली मिश्रानी थी वो बोली कि आदमी और बिल्ली की हत्या क्या है, बराबर। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। और उसने कहा कि जब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जब तक बहू के सिर पर बहू के सिर पर क्या रहेगी, हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक है, तो ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, जब तक ना तो कोई पानी पी सकता और ना कोई खाना सकता हो। बहू ये क्या कर डाला। अब सासू ने भी क्या कहा कि जब तक इसके सिर से हत्या ना उतर जाती, जब तक ना तो इस घर में कोई पानी पिएगा, ना कोई इस घर में खाना खाएगा। मेहरी ने कहा, फिर क्या हुआ, कहो तो पंडित जी को बुला लो। इतने में जो मेहरी थी झाड़ू लगाने वाली, उसने क्या कहा कि अगर आप कहो तो मैं पंडित जी को बुला लूँ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। अब बिल्ली की हत्या की खबर बिल्कुल आस पड़ोस में बिजली की तरह फैल गई। पड़ोस की औरतें का रामू के घर में तांता बन गया। अब पड़ोस की औरतें क्या करी, रामू की घर में क्या करने लगी, आने लगी। चारों ओर प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए खड़ी रही। अब चारों ओर औरतें क्या करने लगे, प्रश्नों की बौछार करने लग गई कि अरे ये बिल्ली कैसे मरी, कैसे हुआ। अब जो आपका अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम जो आपका लेसन बचा है वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।